आगे आगे देखिए, बहुत कुछ होना है। अभी तो शुरुआत है। भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जेडीएस ने भी एक तरीके से शुरुआत में कुमारस्वामी ने कह दिया कि हम लोग तो बहुत छोटे प्लेयर हैं, बड़ी पार्टियों के बीच में खेल रहेगा। हालांकि नंबर्स तो अभी आपके पक्ष में है। बात मुद्दों की है। हम जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े, उन मुद्दों की जीत हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के वक्त जो मुद्दे शुरू हुए थे, वही मुद्दे पूरे चुनाव के अभियान में भी आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए। क्या माना जाए कि आप लोगों का जो ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड आप लोगों को था, या अभी और भी नंबर आपको लगता है कि मेजॉरिटी प्रूफ आपके पास आएगी? बहुत ही भारी बहुमत से, जैसा कि मैंने आपको कहा, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। So how do you see the trends coming in right now? Very encouraging, predictable, but very encouraging. We are absolutely confident of forming a government with absolute majority. So 5 guarantees worked, not Bajrang Bali. 5 guarantees worked. God has been kind. And the negative campaign, the divisive campaign of the Prime Minister personally did not work. देखिए, बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस ने अपना नैरेटिव भी बनाना शुरू कर दिया है, विमर्श देना भी शुरू कर दिया है। और क्या कह रही है कांग्रेस पार्टी? वो कह रही है कि प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा पर्सनलाइज कैंपेन था, मोदी जी सबसे बड़ा चेहरा थे बीजेपी के। इसीलिए जयराम रमेश ने कल कहा था कि अगर ये हारती है कर्नाटक, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। तो यही विमर्श जो है पवन खेड़ा ने आगे बढ़ाने की शुरुआत कर दी है। जब कांग्रेस हारती है तो वो व्यक्तिगत हार राहुल गांधी की नहीं होती है। उस पे अगर जीते तो राहुल गांधी, और हारे तो वो पार्टी। लेकिन बीजेपी के ऊपर जयराम रमेश जो है वो हमला बोल रहे हैं। आरती कुछ कहना चाह रही, फिर संगीत जी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस जो है बहुत बड़े लेवल पे फेल हुए कई साल, और अगर आप जीत रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की लीडरशिप को क्रेडिट देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि जब कांग्रेस लगातार हारे जा रही थी, आप कह रहे थे कि ये कांग्रेस तो सिर्फ राहुल गांधी की वजह से हार रही है। मेरा मानना है कि हार हो या जीत हो, रवि त्रिपाठी आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आरती भी ये कह रही है, और यहाँ ये मैं कुछ हद तक मैं भी सहमत हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा जिस तरीके से, मुझे लगता है कि इस देश के इकलौते नेता हैं जिन्होंने इतने किलोमीटर की यात्रा पैदल की है। देखिए शोभना, चीजें कैसे बदलती है। बजरंग बली इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर बजरंग बली है कांग्रेस दफ्तर के अंदर। रवि त्रिपाठी कुछ कह रहे हैं, बोलिए रवि। बिल्कुल बिल्कुल शोभना, एक बड़ी खबर आ रही है कि सारे विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि सभी जो विधायक हैं उन सबको शाम तक बेंगलोर पहुंचना है सीधे। जो विधायक काफ़ी दूर हैं, जिनका इलाका काफ़ी दूर है, उनको ये भी कहा गया, उनके लिए चौपर की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ तक कि सिद्धारमैया जो लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर है, वहाँ से वो चौपर से आएंगे। 5 बजे वहाँ से चलेंगे, 5:30 बजे उनके आने का यहाँ टाइम है। वो मैसूर में है। तो तमाम नेताओं को कहा गया है कि सीधे बेंगलोर पहुँचे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद बेंगलोर में मौजूद हैं, तो आला कमान भी यहीं मौजूद है। देखिए, आला कमान हो सकता है राय ली जाएगी ऊपर से, लेकिन आला और कमान दोनों अभी यहाँ है कि नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ मौजूद है। रवि, आपने हमें जमीन से बता दिया था कि कांग्रेस एज ली हुई है। आप जरा ये भी बता दीजिए अपने आकलन से कि सिद्धारमैया या फिर डीके शिव कुमार। नहीं, बिल्कुल, देखिए दीपक जी से हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट सीखी है। दीपक चौरसिया ऐसा नाम होते थे एक ज़माने में जिनसे ग्राउंड रिपोर्टिंग की सीख तमाम लोगों ने ली है उस दौर में। और दीपक जी इस बात के एग्जाम्पल है, हम सैल्यूट करते हैं दीपक जी को, जिनसे हम लोगों ने सब चीज़ सीखा है। लेकिन जब ग्राउंड पे आप जाते हैं तो आपको एक्चुअल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है। कहीं भी आप जाते हैं, चाहे हम बिहार गए, चाहे बंगाल गए, चाहे यहाँ आए, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे ही चैनल का जो अपना ओपिनियन पोल था उसको मैंने उस दिन काउंटर किया था कि मुझे लगता है कि ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। तो कई बार आपको जब ग्राउंड पे चीज़ें दिखती है उसको आपको बताना चाहिए, इसीलिए हमें आपने भेजा है यहाँ पर ग्राउंड में आगे काम करना, लोगों से बातचीत करना और फिर एक्चुअल रिपोर्ट देना। अब देखिए, सिद्धारमैया ही होंगे सीएम, इसमें कोई दो राय अभी तक नहीं है, क्योंकि सिद्धारमैया एक पॉपुलर लीडर है। और आप बात कीजिए अगर वोट की, तो 9 से 10% जो कुर्बा वोटर है वो सीधा सिद्धारमैया के साथ वोट करता है। इसके अलावा एज ए सीएम 5 साल में उन्होंने जो काम किया है, इंदिरा कैंटीन वाली बात, तो गरीबों में भी उनका अपना एक वोट बैंक है। और पॉपुलर, इतना बढ़िया ऑरेटर है, उनको कहा जाता है कर्नाटक का मोदी कहा जाता है, छोटा मोदी कहा जाता है। तो जितने मोदी पॉपुलर है नॉर्थ इंडिया में, बाकी इलाके में, तो सिद्धारमैया भी अपने भाषण के लिए उतने ही जाने जाते हैं। लेकिन रवि, मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, कहा जाता है रवि, मैं एक बात कहना चाहूंगा विद द राइडर कि अगर सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनते हैं
तो कर्नाटक में कांग्रेस को एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए तैयार रहना चाहिए। डीके शिव कुमार मतलब डीके शिव कुमार, इससे थोड़ा भी इतर अगर कांग्रेस पार्टी डिसीजन लेती है तो सुसाइडल होगा। मैं जोड़ रही हूँ तन मन और धन तीनों लगाया है डीके शिव कुमार ने इस चुनाव में। कर्नाटक के चुनाव में नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि नेता जो लीडर की बात करते हैं, मैं सीधे तौर पर मानता हूँ ग्राउंड रिपोर्ट, मैं बीजेपी के साथ भी जा सकता हूँ, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। अच्छा, सिद्धारमैया ये डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि हमने तो सुना नहीं। र्यूमर बड़ी जबरदस्त चली है। ये देखिए सिद्धारमैया ने कहा डीके शिव कुमार, नहीं डीके शिव कुमार ने कहा मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो आपकी बात को मैं बहुत वेटेज दे रहा हूँ, सेकंड कर रहा हूँ मैं। लीजिए रवि, यहाँ पर संगीत रागी स्टूडियो में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा चाहे मैं बीजेपी के साथ चला जाऊं। क्या देख रहे हैं आप जमीन पर? नहीं, देखिए एक दो चीज़ें अलग चीज़, उसको अलग करके देखना पड़ेगा। चूंकि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, डीके शिव कुमार NSCY यूथ कांग्रेस होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और डीके शिव कुमार का टोटली बैकग्राउंड कांग्रेस पार्टी का है। जहाँ तक सिद्धारमैया का सवाल है तो वो सोशलिस्ट है, वो बीच में आए 2006-07 के आसपास कांग्रेस पार्टी में आए हैं। इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी में चर्चा है, यूथ कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि डीके को बनाया जाए, पार्टी का आदमी बनना चाहिए। लेकिन डीके शिव कुमार से ज़्यादा डर सिद्धारमैया के टूटने का है। ये भी चर्चा है कि सिद्धारमैया एक पल नहीं लगाएंगे, अगर उनको हटा दिया जाता है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो पार्टी जल्दी टूटेगी, बशर्ते कि डीके शिव कुमार थोड़ा सा शर्म करेंगे इस बात का, क्योंकि पार्टी से उनका नाता है, लंबा रिश्ता है, गांधी परिवार से उनका रिश्ता है। तो वैसी स्थिति में एक फॉर्मूला शायद बना है जो मुझे जानकारी में है कि पहले सिद्धारमैया सीएम होंगे और कुछ दिन के बाद, जो हालांकि हो नहीं पाता है, छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि कहा जा रहा था 2.5 साल का फॉर्मूला था, वो फेल हो गया। बघेल और TS सिंहदेव और फिर भूपेश बघेल ने बाजी मार ली, क्यों दीपक? नहीं देखिए, ऐसा है कि पहला जो मुख्यमंत्री बनेगा, जो पहला बनेगा वही कंटिन्यू करता है 99% केसेस में। पहले सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये बड़ी खबर है, ये इंडिकेट रवि ने किया है। लेकिन इसके परिणाम क्या हो गए? कांग्रेस के साथ सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छी या सबसे बुरी बात यह है कि कांग्रेस लगातार अच्छे काम करती है, लेकिन जब फाइनल डिसीजन लेने की बात आती है, एक ऐसी गलती है, एक ऐसी टेक्टिकल मिस्टेक करती है कि उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं वो भी निगेटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर रवि जो कह रहे हैं उसके हिसाब से सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बनेंगे तो मेरे ख्याल से 9:34 हो रहे हैं, जिस दिन से घोषणा होगी उस दिन से आप उल्टी गिनती शुरू कर देना कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के अंदर दिक्कत में आने वाली। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहती हूँ कि देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो मोदी और अमित शाह ये वो दो बड़े चेहरे हैं, वो बड़े नाम हैं जो सब कुछ तय करते हैं। लेकिन कांग्रेस में कई धड़े हैं और हर नेता जो है वो अपने आप में एक पूरी ताकत है और शायद इसी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। चाहे हम राजस्थान में देख रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के रूप में, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गहलोत के रूप में हमने देखी, छत्तीसगढ़ में भी फजियत चल रही है TS सिंहदेव और भूपेश बघेल को लेकर, और अब यहाँ पर कुमार जो है ये डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया। तो कांग्रेस में जो आला कमान ताकतवर नहीं है कि जो मैं कहूंगा, जो मैं तय करूंगा वही होगा, शायद इसी का खामियाजा जो है वो कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। लक्ष्मी? हाँ जी, क्योंकि डीके शिव कुमार ने सब कुछ वहाँ पे डाला, पैसे से लेके उन्होंने जो स्ट्रैटेजी बनाई उसके हिसाब से सब चला। अभी उन्हीं को वो मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलेगा तो क्या ही होगा, इन फाइटिंग और बढ़ेगा।